अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अब अपना लॉकडाउन जो खुल चुका है, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आफ्टर द लॉकडाउन हमारा आज पहला लाइव सेशन था, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ जो है वो बहुत बिजी हो जाती है। जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हम सब शैतान जो है ना वो आज़ाद हो जाते हैं। तो बेसिकली तो हमारा ये जो ऑनलाइन सेशन था वो थोड़ा डिले हो गया हमारा, बट वी आर हियर नाउ। और आज जो हमारे मेहमान हैं उनकी मैं क्या तारीफ करूं। वो हकीम भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं, वो टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भी हैं। वो आपके हर किस्म के मसले हल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो एंड मीट कामरान साहब। कामरान, क्या हाल चाल है भाई? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज अक्सर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। एवरीवन। हाँ, वालेकुम सलाम। अक्सर, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? हाँ भाई कामरान। भाई और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बैठे बिठाए हकीम बना दिया। हकीम हकीम खतरा जान वाला हकीम बना दिया। तो मैं लेकिन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोला भाई पूरी तारीफ कर दूं ना क्योंकि काम तो सारे वही वाले हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है, क्या कहते हैं, कामरान से मेरी वैसे भी काफ़ी अच्छी गपशप रह चुकी है और मुलाकात भी है। और हम लोगों ने काफ़ी जो ऑफ द एयर जो है ना, हमने काफ़ी सारी डिस्कशंस हमारी डेफिनेटली हुई हैं। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई रियली नो कामरान वेरी वेल एज वेल। तो हमारा थोड़ा सा जो गुफ्तगू होगी वो थोड़ा सा कैजुअल ही होगा इसीलिए। लेकिन डेफिनेटली तो मैंने इसलिए सारी चीज़ें बता दी कामरान के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहर भाई। लेकिन मेरे ख्याल से फोकस हम रेमीडियो पे करते हैं। जी जी। तो भाई वन बाय पहले वन। रिवीडियो से पहले ना अपने आप पे थोड़ा फोकस करो भाई, ऐसे नहीं रेमीडियो पे फोकस करो। पहले अपने नहीं बारे में थोड़ा बताओ। सर, मैं बिल्कुल, आपने नाम मेरा बता दिया है, कामरान वहीद। मुझे ऑस्ट्रेलिया आए हुए तकरीबन 12 साल हो गए। तो 12 साल पहले मैं एज ए माइग्रेंट यहाँ पे लैंड हुआ था। हम्म। और उसके बाद फिर स्ट्रगलिंग हमने स्टार्ट की एज यूजुअल, जैसे सब करते हैं। और फिर डिफरेंट प्लेसेस पे तो जॉब कौन करते कौन से करते कौन से साल में माइग्रेशन आपकी स्टार्ट हुई थी? 2009 में मैंने यहाँ पे लैंड किया था। और इमिग्रेशन प्रोसेस तो मेरा बहुत ही पहले स्टार्ट हो चुका था, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा वालिद साहब की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई तो फिर रोक दिया उसको। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर हमने कहा नहीं यार, अब मेरे ख्याल से इसको परस्यू करना चाहिए और निकलना चाहिए। अच्छा तो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मार्च मार्च अप्रैल में, हाँ, मैंने यहाँ पे लैंड किया था। और उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालदा साथ थी तो दुआएं, आपको पता है, फिर रायगा नहीं जाती हैं। सही बात है। तो बस उसके बाद फिर वो एक जर्नी ऐसा शुरू हुआ कि वो चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं। और नीम हकीम खतरा जान भी बने हुए हैं लोगों के लिए। और उनको मुस्तकिल खतरों की घंटियां भी बजा रहे होते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेमीडियो स्टार्ट जो है वो, आप ये समझें कि इसकी तीन बड़ी मेजर रीजंस थी जब हमने रेमीडियो स्टार्ट किया। ओके। तो एक तो ये कि वुमेन इन बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है कि मेरी वाइफ जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है। तो फिर अच्छा। प्लान यही किया कि यार ऐसा क्या करें कि उससे जब भी आप बात करो ना कि यार कुछ करना है, बोलती नहीं, बच्चे पहले, डेफिनेटली प्रायोरिटी बच्चे। हम्म। तो फिर कहा यार कुछ ऐसा किया जाए कि भाई आप घर पे भी हो और कोई काम भी हो। तो उस पे फिर हमने ये रेमीडियो एक डिसाइड किया कि यार एक ऐसी रेमेडी होनी चाहिए जो। और फिर ये एक मेजर वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन जो थी वो ये थी कि कम्युनिटी के लिए क्या किया जाए। तो कम्युनिटी के लिए ये कि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं कि जी आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं और आपको शौक है कि जी ऑर्गेनिक फूड का क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हमने वो चीज़ शुरू की कि यार
आप ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड किस तरीके से अवेयर करवाएं अपनी कम्युनिटी में। और तीसरी जो मेजर रीज़न थी इसको शुरू करने की वो थी कि जी हलाल और तैयब बिजनेस, ऐसा बिजनेस कि भी जो जैसा सूरह बकरा में आयत नंबर 168 और 172 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी कारोबार करो उसको हलाल और तैयब के तौर पे करो। हम लोग हलाल तो सारे देखते हैं कि जी ये हलाल है कि नहीं है, लेकिन तैयब, पाकीज़ा, वो उसको कैसे देखेंगे। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि यार खजूर और शहद, जो कि हमारे नबी की सुन्नत भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ के लिए इस्तेमाल भी होती है, तो फिर हम उसी को क्यों ना प्रेफर करें और उसी से क्यों ना अपना काम को स्टार्ट करें। तो वहाँ से फिर हमने ये रेमेडी को हमने रेमीडियो बनाया। अच्छा, तो तो ये नाम रेमीडियो वहां से आया है, तो रेमीडी ये से। रेमीडियो एक्चुअली इटालियन वर्ड है और इसका मतलब रेमेडी ही है। अच्छा। हाँ, पहले हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो हमने इसका नाम रखा था द क्योर के नाम से, कि द क्योर के नाम से स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों को क्योर करें थोड़ा सा, कि भाई शहद और खजूर आपकी बहुत सारी बीमारियों का सलूशन है, हम्म। तो उसको कैसे लेके चले। लेकिन फिर वो बाद में जब चेक किया तो वो द क्योर अवेलेबल नहीं था। फिर हमने कहा यार फिर वो थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल बीच में आना चाहिए रेमेडी के, तो हमने कहा चलें फिर हम इसको रेमीडियो कर लेते हैं। तो जब बेसिकली रेमेडियो जो स्टार्ट किया, तो मैं कह रहा हूँ वुमेन पावर जो है, डेफिनेटली हम लोग ये चीज़ नोट करते हैं नॉर्मली कि हमारी जो औरतें कभी कभी थोड़ा सा पीछे होती हैं चीज़ों के अंदर। ऑब्वियसली फैमिली इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि व्हेन दे गेट होल्ड ऑफ इट, दे प्रूव वेरी बैड। तो व्हाट वर यू डूइंग जब तुम आए, तुमने क्या किया साढ़े, या आते ही तुमने भी छक्का मारा तो बोला यार मैं भी बिजनेस ही स्टार्ट करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने आते ही तो मैंने तो जॉब स्टार्ट की। मैं एज ए सोल्यूशन कंसल्टेंट ओरेकल में जॉब करता था हम्म। और एशिया पैसिफिक को मैं लीड करता था। तो ओरेकल छोड़ने की वन ऑफ द रीज़न कि भाई ट्रैवलिंग मेरी बहुत होती थी, मिड यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में बहुत ट्रैवलिंग होती थी, उसको छोड़ा। फिर HRIS की कंपनी ज्वाइन की, ब्रिस्बेन बेस, छोड़ के ज्वाइन की थी कि यार चलो वो सिडनी में हमें जॉब देंगे। उन्होंने डेली का वो बना लिया हुआ था कि भाई एक दिन आप कैमरा जा रहे हो, दूसरे दिन आप मेलबर्न में हो, तीसरे दिन आप फिर सिडनी आ रहे हो, फिर न्यूजीलैंड जा रहे हो। तो मैंने कहा यार इतनी ट्रैवलिंग भी ठीक नहीं है। लेकिन हम्म। अंडरस्टैंड करना था ऑस्ट्रेलियन मार्केट को कि भाई ऑस्ट्रेलियन मार्केट क्या है, क्योंकि जब आप लैंड कर रहे हो तो आप तो बिल्कुल नए हो हम्म। और हम सिर्फ एक ही चीज़ सुनते थे कि भाई इट्स अ लैंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। सही तो बात उस है। अपॉर्चुनिटी को आपने कैश कैसे करना है। तो कैश ऐसे ही होगा कि ऐसा नहीं है कि बस आए और आते बिजनेस स्टार्ट किया। आप पहले इन्वायरमेंट समझो, लोगों को समझो, उनकी मेंटालिटी समझो, उनके वे ऑफ वर्किंग समझो, ठीक है, वे ऑफ रिलेशनशिप समझो। तो फिर उसके बाद उसको लगते हुए मुझे फिर तकरीबन थोड़ा टाइम लगा और फिर 2015 में फिर मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी जो है वो स्टार्ट की, ई सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के नाम से, अच्छा। जिसमें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 2017 में आके फिर हमने कंपनी स्टार्ट की ऑस्टेक के नाम से। ऑस्टेक एक अच्छा नाम इस वक्त न्यू साउथ वेल्स में है। अच्छा, जो ई सॉफ्ट जो कंपनीज थी, जो कंपनी ई सॉफ्ट स्टार्ट करी बेसिकली, तो व्हाट वर द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग इन दैट, उस कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है ई सॉफ्ट? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी एग्जिस्ट करती है। अब उसको थोड़ा सा हमने वास्ट करके उसको मेडिकल फील्ड में हम लेके आए हैं। इस वक्त वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के अंदर काम करती है। हम्म। मेडिकल से रिलेटेड मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट जो है डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल है, वो हम लोग डेवलप करते हैं। तो और ई सॉफ्ट के बैनर के अंदर ही जो है हम वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, जिसमें आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट है, लेकिन फोकसिंग डेफिनेटली मेडिकल साइड पे, क्योंकि काफ़ी काम कर चुके हैं तो इसलिए उसको डेडिकेटेड हमने कर दिया। फिर हमने दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड की ऑस्टेक के नाम से। तो ऑस्टेक का विजन थोड़ा सा ब्रॉड था कि उसमें कंसल्टिंग थी,
जो हमने remotejobex.com हमारी वेबसाइट है उसमें स्टार्ट किया कि हमने कंसल्टिंग देनी शुरू की लोगों को इंटरनेशनली, कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो, आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो, आप एसएपी यूज़ कर रहे हो, और आप हम्म। जब इम्प्लीमेंट कर लेते हो सिस्टम को, तो आप जब उसी वेंडर के पास वापस जाते हो, क्योंकि मैं आई हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम द ओरेकल, हम्म। तो मुझे पता है कि जब आप ओरेकल में कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो जी हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, हमें थोड़ी सी ये इसमें कस्टमाइजेशन चाहिए, तो हम्म। ओरेकल फिर चप्पड़ फाड़ के पैसे मांगता है। सही बात है। तो वहां पे फिर हम लोग आए कि यार एक मिनट, आपने ओरेकल से इंप्लीमेंट किया है, आपने माइक्रोसॉफ्ट से किया है, एसएपी से, कहीं से भी किया है, ठीक है, अब आप हमारे पास आओ, कस्टमाइजेशन हम आपको करके देते हैं। ओके। तो उसको उसको हमने फिर बड़ा अच्छा कैप्चर करना शुरू किया। यूएस की और कनाडा की मार्केट जो है वो बड़ी अच्छी कैप्चर हुई उससे। तो रिमोट जॉब एक्स हमारी एज ए रिमोट जॉब एक्स कंसल्टिंग एलएलसी और आईएनसी रजिस्टर्ड है यूएस में, और उसी को यहाँ पे भी हमने चलाया। और फिर जब ये सारी चीज़ें सेटल हुई तो मैंने कहा यार अब टाइम है मेरी वाइफ को कुछ करने का, कि ओके। भाई अब आप कुछ करो। ठीक है, हमने तो हम हमारे तो अब ये सर्कल जो है ना, अब ये चलना शुरू हुआ है, अब ये तो ऐसा वो है कि चरखी है कि अब ये चलती रहेगी, तो अब आप कुछ करो। तो फिर ये रिमीडियो जो है ना, दैट इज यानी केम ऑन। तुमने बोला भाई मेरी जान तो अजाब हो ही रही है, तो शायद तुम भी हाँ, थोड़ा सा नमक चखो के तुम भी थोड़ा सा कुछ लगे नमक और। चखो। तो खाली बातें ही तो नहीं ना करनी, अब घर बैठ के तो फिर बात ही होगी ना। हाँ। तो सही बात है। हमने कहा यार अब आप भी कुछ करो। और सही। एविडेंस के तौर पे नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उमर भाई आप तो पर्सनल गवाह हो इस बात के कि जो रेस्टोरेंट आपको देसी घी में खाना दे रहे हैं वो खुद देसी घी मुझसे लेके अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो सही बात है। ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि हम्म। भाई हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, वही बात के जो मैंने आपको शुरू में की, कि वन ऑफ द मेजर रीजन कि भाई हलाल और तैयब, कि आप ऐसा तो काम करो। आपकी जो डिलीवरीज हैं, जी जी, ये जो आपकी जो डिलीवरीज हैं वो आप वेयर हाउस से करते हैं, अपने घर से करते हैं, आपने कोई सेटअप लगाया हुआ है कोई, आप मतलब किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं? देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। अगर हम डेट्स की बात करें खाली, कि भाई खजूर, तो खजूर में हम सिर्फ अजवा को डील करते हैं, मेजॉरिटी अजवा है, लेकिन उसके अलावा मबरूम और सुकरी और दूसरी भी है, लेकिन प्योरिटी डेफिनेटली अजवा है। वो हम डायरेक्ट मदीना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और बाय एयर करते हैं, क्योंकि जब आप इसको मंगवाते हैं बाय शिप, तो उसको आने में 2-2.5 महीने लगते हैं। अब एक कंटेनर अगर आप मंगवा रहे हो या आधा कंटेनर भी मंगवा रहे हो, तो इट्स नॉट एन इजी जॉब टू फिल दैट वन। तो उसको कम से कम आप 1 से 2 महीना आपको भरने में लगेगा, फिर वो शिप होगा, फिर वो क्वारंटीन क्रॉस करेगा, फिर वो यहाँ पे लैंड करेगा, तो इट्स लाइक अ 4 to 5 मंथ प्रोसेस, लेकिन क्वांटिटी आपको अच्छी मिलेगी। अब जो खजूर दरख्त से उतरी है, तो वो उतर के साथ ही तो डब्बों में पैक नहीं होगी ना, उसका एक अपना प्रोसेस है। तो जी आप तक वो खजूर 1 साल पुरानी आ रही है। जो खजूर आपके पास आज आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के यूज कर रहे हैं, वो कम से कम 8, 9, 10 महीने पुरानी खजूर आ रही है। हमने क्या किया, हमने वहां पे डायरेक्ट अपनी सेटिंग की इस तरीके से कि वो खजूर हमें 15 से 20 दिन में ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो यानी कि प्रोसेस 9-10 महीने का शॉर्ट होके फॉर अ मंथ पे आ गया। तो जो खजूर जिन्होंने भी इस्तेमाल की है, ऑडियंस माशाल्लाह देख रहे हैं, तो उनमें से कई हैं जिन्होंने इस्तेमाल की है। उमर भाई वन ऑफ दी माय कस्टमर, कि उन्होंने भी इस्तेमाल किए, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि जायके में फ़र्क लगेगा, कि आपको पता लगेगा कि यार ये खजूर और दूसरी खजूर में कितना फ़र्क आ रहा है, कितनी ड्राइनेस है, क्योंकि खजूर जितनी पुरानी होगी वो उतनी ड्राई होगी, और जितनी ताज़ी होगी वो उतनी हम्म। चिपकेगी और गीली होगी। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क आपको मिलेगा। नहीं, मैंने डेफिनेटली इस प्रोडक्ट तो जबरदस्त है। मैंने अजवा खजूर जो है वो एक्चुअली ऑर्डर की भी थी।
एंड इट वाज वेरी फ्रेश एंड इट वाज वेरी गुड। बल्कि इनफैक्ट मैंने एक और दोस्त के लिए ऑर्डर की थी, वो बेचारा मदीना चले गया और उसको खजूर नहीं मिल पाई। क्योंकि लॉकडाउन में किया था ना ऑर्डर, तो लॉकडाउन में वो था नहीं यहाँ पे, मैं पहुंचा नहीं सकता था। तो जब याद आया तो पता लगा अब भी जब उससे बात हुई तो वो खुद ही मदीना में बैठा हुआ था। वो कहता अब मुझे पता, मैं वहां से डायरेक्ट ले आता हूँ तुम्हारे लिए। वो तो और अच्छा हो गया। वो तो उधर तो हाँ बोला चले गए यही तो सबसे बेचारा। बड़ा तोहफा है वहां का, मदीना का। हाँ लेकिन हाँ डेफिनेट इट वाज वेरी गुड, यानी कि और वही वाली बात है ना, फ्रेश। एंड आई थिंक इट इज जो कॉन्सेप्ट अब ऑर्गेनिक फूड का स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑब्वियसली हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, आई थिंक पीपल from our community is actually getting more and more familiar with this process as well, कि भाई अच्छा खाना और हेल्दी खाना खाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली इसमें जो सुन्नत को तो आप वो कह ही नहीं सकते ना, चैलेंज ही नहीं कर सकते कि भाई खजूर इज एक्चुअली वन ऑफ आपको पता सुन्नत है का। अजवा जो है, डेफिनेटली इसकी बहुत सारी अहादीस हैं, क्योंकि हमें हमें पता है कि भाई अजवा की एक अपनी वैल्यू है, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी कोविड के दिनों में मेरी खजूर यानी कि अजवा जो है वो ऐसे जा रही थी, तो जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने कहा यार ये ऐसा क्या, तो फिर मुझे बाकायदा एक हदीस मिली कि अगर आप 7 दाने अजवा के रोज सुबह खाली पेट खाएं, तो नबी की हदीस है कि आपको पूरा दिन कोई भी जहर और जादू असर नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। तो उससे पता लगा कि भाई लोग जो भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है, वो कह रहा है भाई पहले खजूर लेके आए। अच्छा। ठीक है, ये लेकिन दैट्स एक्चुअली अ फेथ, कि आपका ईमान कितना पक्का है इस बात हम्म, के ऊपर। ठीक है, वो वही बात है कि जी आप, अब मैं आपको अगर डिटेल बताने लगूँ तो मेरे पास तो हजारों एग्जांपल्स हैं इन चीज़ों की, कि भाई जिनका ईमान का लेवल कहाँ से कहाँ पे पहुंचा है। लेकिन हम्म, डेफिनेटली हमारा लेवल तो वो दौर का है ही नहीं जहाँ पे सहाबी ताबीन तिब्बा ताबीन का एक लेवल होता था। सही बात है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने अंदर अभी भी ये सिस्टम को रखें, तो हमारे पास अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तकवा है, और तकवे की बेस के ऊपर तो सब कुछ चल रहा है। तो ये थी जी अजवा की थोड़ी सी स्टोरी। फिर हमने शहद को देखा। अब शहद के लिए ज़रूरी था कि भाई शहद जो है वो आपको असली होना चाहिए। अब हम्म, यहाँ पे आप चले जाएं कहीं भी, कोल्स गुलवर्थ आल्डी आल्डी चले जाएं, बहुत बड़ा ब्रांड वहाँ पे एक पड़ा हुआ है, आप गूगल करें, बहुत लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेन भी की है। लेकिन क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड है, तो इसलिए कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। क्या कि भाई किसी ने रिसर्च की, किसी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा कि जी वो मेपल सिरप जो है उससे शहद बना रहा था। तो खैर ये तो बड़े ब्रांड्स की हैं, लेकिन छोटे लेवल पे जब हमने काम स्टार्ट किया, तो हमारा भी यही था कि यार शहद जेन्युइन कैसे होगा। अब मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं अगर उमैर भाई को कह रहा हूँ, उमैर भाई मुझे आपका फार्म है, मुझे शहद दें, तो आप बोल रहे हो यार मेरा ज़बरदस्त फार्म है, मुझे, मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं ऐसे, मैंने शहद नहीं लिया, मैंने जाके आपका फार्म विजिट किया, मैंने देखा कि आपके शहद की प्रोडक्टिविटी कैसे हो रही है। ठीक है, नेचुरल है, रॉ है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, रॉ और नेचुरल। ऑर्गेनिक तो अभी हम आ ही नहीं रहे ना, ऑर्गेनिक तो वो इस सब लाइक अ टॉप लेवल, अभी हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। अभी तो हम एक नॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं कि रॉ और नेचुरल, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि रॉ और नेचुरल आप कैसे निकालोगे, कि जब आपका शहद निकलता है तो वो कोल्ड प्रेस होता है, ठीक है, यानी अनप्रोसेस्ड होता है हीट से। बाज हम्म, फार्म्स पे क्या होता है कि उन्होंने 32 टू 34 डिग्री टेम्परेचर रखा हुआ होता है शहद को निकालने के लिए, उसमें हाइव में से। तो वो भी फिर उसमें भी जब हीट आ जाएगी ना, तो वो फिर आप वो का रॉ नहीं रहता, वो नेचुरल नेचुरल आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको रॉ हनी नहीं बोल सकते। और शहद को तो वैसे भी आप गर्म नहीं करते हो। अगर आप जिस तरह आप ये देखो, हमारे हम लोग बचपन से दूध में शहद डाल के पीते आए हैं, बच्चे भी पीते आए हैं। तो हमेशा क्या होता था कि दूध गर्म करके आप उसमें शहद डालते थे, शहद में दूध डाल के गर्म नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो खत्म हो जाएगी, जो एक्चुअल जो उसके इंग्रेडिएंट्स जो भी, यानी कि आप उसको कहना चाह रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी उसमें से।
तो उसके ऊपर फिर हमने पूरा चेक किया सारा। अब बात ये होता है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन मौसम में आते हैं। अब हमने एक नेटिव फ्लावर स्टार्ट किया, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा खैर, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि एक फार्म से बात की, उसने बोला जी ये नेटिव फ्लावर है। हमने कहा जी ठीक है, हम इस नेटिव फ्लावर के ऊपर काम करेंगे। वो मैंने लिया उनसे, यूज़ करना शुरू किया। और उसके बाद जब वो सीज़न ख़त्म हुआ तो मुझे तो पता था कि वो फ्लावर तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो सिर्फ सर्दी में होता है। हम्म, तो सर्दी तो ख़त्म हो गई। अब जब मैंने उनसे बोला, बोलते यार आपको कितना चाहिए, हमारे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। फिर जब मैंने एक दिन उनके फार्म को विजिट किया तो पता लगा कि वो क्या कर रहे हैं कि वो दरख्त तो है, पौधा तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, शुगर सिरप बना के वहां पे रखा हुआ है कि मक्खी आके वहां से शुगर सिरप से वो शहद बना रही है उस दरख्त को यूज करके। अच्छा। ठीक है। तो वो वहां से पता लगा। बात तो अगर वो बात, अगर आप उनकी बात सुने तो वो भी बिल्कुल ठीक है कि जी शहद तो मक्खी बना रही है, मक्खी तो बना रही है। हम्म, लेकिन मक्खी के इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो आपका शुगर सिरप। अच्छा। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इसमें कि भाई आपको इसी वजह से आप देखो कि शहद की जब वो अब थिकनेस बड़ी डिफरेंट आ जाती है। बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। आज भी मैं एक साहब से बात कर रहा था, ही इज अ गुड एक्सपर्ट ऑफ हनी, हम्म, कि वो 20-30 सालों से ऑस्ट्रेलिया में है और उनको काफी हनी के बारे में पता है। तो बहुत सारे लोग अभी व्यूवर्स वगैरह जो देख रहे होंगे उनको भी अंदाजा होगा कि बात बहुत सारी फैमिलीज में हमारे कॉन्सेप्ट है कि हनी की डिटेल कैसे है। अरे मेरे ख्याल फिर से आप यहाँ पे तो वैसी चीजें, यानी कि इट्स वेरी नॉर्मली, जो नॉर्मल पब्लिक है वो तो या तो ग्रोसरी स्टोर से ही ले रही होती है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैंने भी जो देखा है कि जो लेकम्बा में कुछ शॉप्स होती हैं वो बेच रही होती हैं ओरिजिनल हनी के नाम से या ऑर्गेनिक हनी के नाम से, तो उनसे हम लोग कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन ऑनेस्टली जो बायर होता है उसको इतना आइडिया होता नहीं कि भाई ट्रू, ओरिजिनल में क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। ट्रू ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो तो जब इसी तुम वजह से जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो हमने फिर इसमें रेमेडी, अब देखें ये तो थी हनी, अब इसमें रेमेडी किधर है। अब इसमें रेमेडी है कि जहाँ पे ये इन्फ्यूज्ड होना शुरू हुआ। ठीक है। कि हमने बनाया जिंजर हनी। जिंजर हनी इज अ बेस्ट बेस्ट सोर्स, ठीक है, फॉर कोल्ड फ्लू के लिए। ठीक है, आपको नज़ला जुकाम खांसी हो रही है, इज अ बेस्ट सोर्स जिंजर अच्छा। हनी। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हमने सिनेमन हनी बनाया। सिनेमन हनी इज अ बेस्ट रिसोर्स फॉर कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। फिर उसके बाद आप हमारे यानी कि फेसबुक के पेज पे जाएं तो हमने बाकायदा उसके ऊपर अपना पूरा प्रोडक्ट और उसके बेनिफिट साथ डाले हुए हैं, ताकि कोई भी आके देख सकता है। उसको ये नहीं कि यार तो अच्छा मेरे मैं ख्याल आज से तुम्हारा वो हम शेयर कर देते हैं ना इसको, जो द डॉक्यूमेंट जी विच यू जी शेयर। आई थिंक हम्म, बिफोर वी गो एक कमेंट भी आया हुआ भाई, तो लेट्स टेक अ कमेंट एज वेल। एंड ओके, तो मोशन शेक्स आपकी तरफ से मैसेज कमेंट आया हुआ आपका, एंड ही सेइंग दैट आई एंजॉयड द प्रोडक्ट्स आई बॉट फ्रॉम यू। तो मेरे ख्याल से जानते होगे मोहसिन भाई, मोशन शेक। मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सामने अच्छा। आएंगे तो मैं याद आ जाएगा कौन से वाले मोहसिन भाई हैं। अब मोहसिन। मेरा भी क्वेश्चन है यहाँ पर एक आपसे। जी। जी जी, अक्सर आप भी सवाल पूछ लीजिए, अक्सर हर दफा सवाल पूछने में रह जाती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली दीज टू प्रोडक्ट्स, नहीं, आप देखो हमारे व्हाई दो ओनली दीज ही हैं टू प्रोडक्ट्स आपके मतलब रेमेडी में, अगर अगर हम रेमेडी में। नहीं मतलब जेनेरिक दो नहीं है लेकिन जेनेरिक जैसे वो है ये। शहद और खजूर। जी, शहद और खजूर, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ अगर हम कुरानिक वे में देखें तो इस्लामिक वे से चलती हैं। तो अगर और कोई प्रोडक्ट्स नहीं है इसके अंदर कि सिर्फ ये इससे क्यों आगे इसकी फर्दर है। देखो मैंने देखो बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अक्सा। देखो मैंने आपको शुरू में हमने क्या बोला कि आपका कारोबार हलाल और तैयब हो। ठीक है। हलाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हैं। हम्म। शहद और खजूर में तैयब
जो है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप कितने पाकीज़ा। देखो, अब मैं खजूर को, अजवा खजूर को मैं कोई लंदन की खजूर कह के तो नहीं बेच सकता, उसको सही बात मैं है। कोई यूएस की जी खजूर कह के तो नहीं बेच सकता। हम्म। तो वो तो अजवा है और अजवा ही है। वो ठीक है, चेंज नहीं हो सकती ना, वो डेफिनेटली। चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, शहद को अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जी रॉ हनी है, और मैं अपना सोर्स यानी कि जो फार्म है वो फार्म का एड्रेस भी आपको दे रहा हूँ, तो मैं उसमें अब यानी कि मैं तो पाकीज़ा एरिया में आ गया ना, कि मैं अब ये तो नहीं कह रहा कि यार मैं इसमें 2 नंबरी लगा रहा हूँ, क्योंकि शहद में अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो वो भी पता लग जाएगा। दूध थोड़ी है कि पानी मिला के बेच दे। सही बात। अच्छा ठीक। काबिल, मुझे एक बात सच सच बताना, हम्म। जब फार्म गए थे तो शहद की मक्खी हाँ ने जी, काटा था बिल्कुल या नहीं काटा था? नहीं नहीं, ये वो आपको वो पूरा वो उनका गैजेट होता है, गियर्स होते हैं जो आपको पहनने होते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर भी कुछ ना कुछ कभी भी मक्खियाँ घुस जाती हैं अंदर। नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान थोड़ी, पाकिस्तानी गियर थोड़ी। अच्छा। मैं बोला यार, मैं तो इसलिए भी जाता भाई, बड़ा खतरनाक होता है ये। नहीं नहीं, अभी हमने जाना है एक, हमने अभी नया एक फार्म फाइंड आउट किया है, विच इज अराउंड नियर डब्बो। तो अच्छा। तो फिर आप जरूर साथ चले, तो हाँ नहीं, मैं आपको भी विजिट डेफिनेटली, करवाते हैं। नहीं मैं डेफिनेटली चलूंगा, ताकि देख के था यार यहाँ पे, यहाँ के फार्म और पाकिस्तानी फार्म में क्या फर्क है। अच्छा, मेरे यार। ख्याल से ये जो रेमेडियो का जो ब्रोशर है वो मैंने अभी ऑन कर दिखा, शेयर हो रही है स्क्रीन पे हमारे साथ। तो इट बेसिकली हैज नो प्रिजर्वेशन, 100% नेचुरल, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल करेक्ट। फ्लेवर्स, suitable फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन्स। अच्छा, ये जो वेजिटेरियन एंड लास्ट लाइन वीगन्स है का ना, क्या फर्क है मतलब? यार ये जो लास्ट लाइन है ना, ये सिर्फ हमने अट्रैक्ट किया है नॉन पाकिस्तानियों को, जिनको देसी जुबान बोलते हैं, कि देसियों के अलावा लोगों को अट्रैक्ट किया है। इंडियंस जो नॉर्मली खाते हैं ना। नहीं, इंडियंस नहीं, ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, यानी ओजी कम्युनिटी। ओके। ठीक नहीं है, तो तो वीगन और नॉट, वेजिटेरियन में क्या फर्क है इसमें? वेजिटेरियन में दूध होता है, वेगन में दूध नहीं होता। अच्छा। वेगन हम्म। जो है वो बिल्कुल वो, जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरा ख्याल वो अंडा वंडा भी नहीं होता नहीं उनकी, नहीं, की हाँ जिंदगी में सही अंडा भी सही नहीं। सही। सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो है वो अंडा भी नहीं खाते, और कुछ वेजिटेरियन अंडा खा लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ जमीनी सब्जी को प्रेफर करते हैं और हाँ। दूसरी सब्जी को भी प्रेफर नहीं करते। सही बात है। तो इनमें क्लास, इनमें बहुत सारी इंडियंस में स्पेशली बहुत सारी क्लास है। अच्छा, तुमने भी ये स्टैम्प लगा दिया, मेड इन ऑस्ट्रेलियन, 100% ऑस्ट्रेलियन सर, इंग्रेडिएंट्स हैं इसके ये। लिए मुझे 1.5 महीना ख्वारी काटनी पड़ी थी अप्रूवल लेने के लिए। अच्छा। तो वो एक एक चीज उनको बतानी पड़ती है। अब ये देखिए ना, अब ये जिस तरह आप जा रहे हैं ब्लैक पेपर के ऊपर, अब ब्लैक जो पेपर हनी। अब जो हमारे जो बुजुर्ग अगर कोई देख रहा है ये प्रोग्राम, तो उनको पता है बचपन में भी होता था कि जी शहद, आपको खांसी लगी हुई है, शहद में काली मिर्च मिला के दे दो। अच्छा, वो शरबत एक दूध से नहीं, तो उसमें भी यही चीज है ना, यही इंग्रेडिएंट्स डलते हैं खांसी और इन सारी चीजों के तो लिए भी। पाकिस्तान में तो फिर बड़ी वैरायटी मिलती है ना शरबत की। हम्म। तो ओके, सो वो तो, दैट्स प्रीटी गुड। तो ये कह रहे हैं भाई आप, ड्राई कॉफ रिलीफ, तो मेरे ख्याल से तो ये सबके घरों में होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है अब देखिए ना, अब भाई। ये यही रेमेडियो का एक जो कम्युनिटी वेलफेयर के ऊपर है ना, वो यही कॉन्सेप्ट था कि यार आप मेडिसिन पे क्यों जाते हो, आप क्यों पैनाडोल, पैरासीटामोल, एमॉक्सिल, इनकी तरफ जाते हो। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फरमाई हैं कि भाई हम अगर उसके ऊपर प्रॉपरली फेथ के साथ आए, तो आपको खुद ही पता लगेगा कि यार कितना फायदा है इसमें। हम्म। अच्छा, इसके और हम बेनिफिट्स में जाते हैं भाई, रिजॉल्व का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, हेल्प इन लूजिंग वेट। क्या बात है यार भाई, मैं पहले ही तो बोल रहा था कि वेट लॉस का भी मुझे बता दो तुम। तो ये वेट लॉस करता है तो फिर दो ना भाई, किस लिए रखा सर, हुआ है? वेट लॉस के लिए जो है ना, आपके साथ प्रॉपर एक सीटिंग होगी कॉफी की, और फिर आपको तरीका बताएंगे। अच्छा। अब सही देखें है, ना, ये स्पेशल दैट्स अ वाला सेकंड, शायद बनेगा। देखो, दैट्स अ सेकंड थिंग कि भाई ये रेमेडी है, लेकिन इनके यूज करने का एक सर्टेन तरीका है। ओके। ठीक है, तो हम तो कोशिश करते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ओवन में, लिकम्बा में, ग्रैनविल में, कैम्ब्रा में, डार्विन में शॉप्स हैं जो कि बाकायदा मुझसे हनी परचेज कर रही हैं।
और ओके मेरा जो ये रेमीडियो ब्रांड जो है ये सेल आउट कर रही है। ओके तो दैट्स एक्चुअली अ गुड अचीवमेंट फ्रॉम आवर साइड के। और द अदर थिंग इज कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं हनी बेस्ड कॉफ़ी पीने को, तो प्लीज़ कम टू ओबन। देयर अ शॉप कॉल्ड बिग बाइट जो कि हमारा हनी यूज़ कर रहा है। आप उसके पास आएँ, उससे कॉफ़ी लें और उसमें हनी डलवाएं और इंजॉय करें। अच्छा जबरदस्त। नेक्स्ट टाइम फिर कॉफी हम वहीं पियेंगे हैं? बिल्कुल वही होगी। अच्छा मुझे एक बिल्कुल। चीज बताओ, ये जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, दीज बेनिफिट्स हाउ डिड यू, बिकॉज ऑब्वियसली रेमेडियो इज a newer brand and you're working on this, so how did you come up with this conclusions of benefits? Have you seen these results? आपने रिजल्ट्स कलेक्ट करे थे या क्या चीज थी? देखिए रिजल्ट्स कुछ ऐसा है कि कुछ मैंने आपको जिस तरह बताया कि माय वाइफ इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। Okay. तो उसने जो अपनी स्टडी में जो चीज़ें उसने रिसर्च की हुई है और जो पढ़ा है उसी हिसाब से उसने फिर ये चीज़ बनाई। अब इसमें भी एक सर्टन लेवल है कि जिस तरह अगर मैं डॉक्टर पे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मुझे सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर बोल रहा है यार 2 पैनाडोल ले लो, हम्म ठीक है, 100 ग्राम वाली लेना। आप जा रहे हो, आपको वो बोल रहा है नहीं यार तुम एक खाओ 500 ग्राम वाली लेना, ठीक है। तो इसमें भी फिर इसी तरीके से कि यार अच्छा अगर आप ये एक बॉटल बना रहे हो, ठीक है, तो इसमें कितने ग्राम क्या है और कितना ग्राम कैसे है और फिर इसका मिक्स कैसे है। ये ऐसे नहीं है कि भाई आपने किसी बर्तन में शहद डाला और उसके ऊपर काली मिर्च डाल के चम्मच से मिला के आपने बोला जी है शहद तैयार हो गया। देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट। नंबर वन, ब्लैक पेपर इज ऑर्गेनिक, ठीक है, okay. ये ऑर्गेनिक है। सेकेंडली, रॉ हनी हमने लिया, फिर इसको इसका मिक्सचर के एक सर्टेन प्लान है जिसको आप एक प्रॉपर, यानी कि मैं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी वाइफ का काम है, लेकिन मैं उसको देखता हूँ कि वो किस तरीके से उसको नेचुरली मिक्स करती है। अगर आप मुझे अभी बोलोगे ना कि उमर भाई कि यार कामरान मुझे कल 1 किलो ब्लैक पेपर बना के दो, तो मैं आपको बोलूंगा ये 4 दिन से पहले आपको नहीं मिलेगा, Okay. ठीक है। क्योंकि इसमें इसको मिक्स अगर मैं कोई स्टील के स्पून से या किसी और चीज से इसको मिक्स करूंगा, तो as per my wife there are certain elements which is actually out from the honey and black pepper, ठीक है। That's good. तो उसको मिक्स करने का सर्टेन तरीका है, तो वो उसको बना के फिर आपको 4 दिन में वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब ये ब्लैक सीड है, ठीक, आप ये देखो कि इस वक्त मेरा सबसे हॉट प्रोडक्ट जो है वो ये है, एक ये है और एक अच्छा टर्मरिक। ये 2 प्रोडक्ट जो है ना मेरे सबसे ज़्यादा हॉट है, ठीक है। सबसे पहले जो है ये आपको इम्यूनाइज सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्ट ओके, करता है आपकी इम्यूनाइज सिस्टम को, ठीक है। बच्चों के तो लिए, कोविड के लिए ये वाली प्रोडक्ट भी होना जरूरी है? यार आपको मैं बता रहा हूँ, मैं शॉप्स के ऊपर ये इतना फ्रीक्वेंटली सेल हुआ है कि मेरी उम्मीद से अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा सेल करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अ, मैं आपको इसका बेनिफिट बता रहा था कि भाई इसके कुछ बेनिफिट तो हमने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ चीज़ें हैं कि वो लिखी नहीं जाती कि वो आपको पता रहता है। जैसे कि बच्चों को वैक्स प्रॉब्लम होती है ना, हल्की हल्की खांसी रहती है, हम्म कि उनको इस तरह करके वो बच्चे जो हैं वो कर रहे होते हैं, हम्म उनके लिए बेस्ट है ये ब्लैक सीड हनी। दिन में सिर्फ एक दफ़ा आप उनको दें और आपको ऑटोमेटिकली 15 से 20 दिन में डिफरेंस नज़र आएगा कि उनकी अच्छा खांसी जो है वो ख़त्म होगी। क्योंकि ये आपका इम्यूनाइज सिस्टम जो है ना वो बूस्ट करता है। और दोनों चीज़ें आप देखें ना, अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तिब्बियात के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई कलवंजी का इलाज जो है, इसमें इसमें हर चीज़ का इलाज है सिवाय मौत के, सही बात है। ठीक है। हम्म शहद, शहद भी साथ ही है, ठीक है, शहद उनके भी फेवरेट है। तो अब जब ये कॉम्बिनेशन बना, तो फिर आपके सामने ही है कि वो प्रोडक्ट कुछ तो उसमें कोई तो अल्लाह पाक ने हिकमत रखी हुई है ना इन चीज़ों की, सही बात। अच्छा ठीक है। मुझे जी बता, अगर किसी को दोनों चीजें देखनी है कि भाई ड्राई कॉफ भी चाहिए और लो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, तो वो क्या दो अलग अलग शहद लेके वो यूज फिर करेंगे या क्या वो करेंगे? फिर हमारे हकीम साहब से पहले बात करेगा। ओके, तो पहले वो हकीम से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये बल्क बिल है अपॉइंटमेंट या विदाउट बल्क बिल है?
नहीं सर, ये आपको ये फ्री है, फी सबिलिल्लाह अपॉइंटमेंट है ये। अच्छा जबरदस्त। तो मैंने बोला तुमने ये पाकिस्तान केयर खोला हुआ है, जिस तरह यहाँ ये मेडी केयर इस तरह बिल्कुल, पाकिस्तान केयर हो गए। ये आप मैं बल्कि बिल्कुल बताऊंगा, ये बल्कि मुझे अब याद भी आ गया माशाल्लाह मोहसिन भाई का। अब मुझे याद आया कि मोहसिन भाई कौन से वाले हैं। मोहसिन भाई हम्म, मेलबर्न वाले हैं। अच्छा। ठीक है। तो माशाल्लाह इन्होंने इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनका अपना प्रॉब्लम है, तो लेकिन उन्होंने खुल के मेरे साथ डिस्कस किया, मैंने वाइफ के साथ डिस्कस किया, फिर उन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो हमने मोहसिन भाई को सेंड की। तो तभी अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे याद आया मोहसिन भाई। तो मौसम भाई मेरे ख्याल से अब चले गए तुम्हारे। चले, वो रिकॉर्डिंग उनको भेज देंगे दोबारा। हाँ। स्टिल वो मैसेजेस नीचे आ रहे हैं, उनके कमेंट्स आ रहे वगैरह। हैं। जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से चैट में भी ले चलते हैं इसमें भाई। आई एंजॉय द प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, एक साहब है, वो कह रहे हैं कि आई विल डेफिनेटली ऑर्डर फ्यू माशाल्लाह गुड प्रोडक्ट्स। सो टू टाइप्स ऑफ हनी आई रिसीव्ड वर नाइस। मोहसिन सर प्लीज एडवाइस हाउ टू आइडेंटिफाई genuine identity from additive types. Also वो share the मैंने आपको details of बताया। crystallizing honey and bad. अच्छा, that's good जी। भाई अच्छा, ये सवाल बड़ा तुम्हारे इंपॉर्टेंट पास क्वेश्चन सवाल है। आ रहे हैं। एक मिनट उमर भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा प्लीज। ये हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोहसिन भाई ने सबसे लास्ट में किया है, कि वो क्रिस्टलाइज होता है। ओके। अच्छा, ये बड़ी समझने की बात है और हमारी कम्युनिटी के लिए खास तौर पे समझने की बात है। और इसमें मैं भी शामिल हूँ। हम लोग बचपन से ये चीजें देखते आ रहे हैं कि भाई जब शहद जम जाता है ना, तो हमारा हम्म। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये शहद जम रहा है ना, तो ये शहद खराब है। अच्छा। ठीक है, शहद जमना नहीं चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप मेरा प्रोडक्ट, जिन्होंने भी यहाँ पे दोस्तों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, मैं आपको आपको बता रहा हूँ, उसकी साइड पे आप देखें, इंस्ट्रक्शन में मैंने स्पेशली लिखा है कि ये अगर नहीं जमेगा तो आपका प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है। अच्छा। ठीक है, जेन्युइन प्रोडक्ट हमेशा आपका क्रिस्टलाइज होगा। अच्छा, अब इसको क्रिस्टलाइज यानी कि जब ये क्रिस्टल हो रहा है तो इसको यानी कि आप कैसे दोबारा से मेल्ट करें। तो प्लीज, पहली बात, इसको माइक्रोवेव में मत रखें, वरना बेकार है। इससे बेहतर है कि फिर आप आलडी से जाके जो शहद होता है ना, जिसपे बड़ा सा लिखा होता है ऑर्गेनिक हनी, और उसके ऊपर बहुत छोटा सा लिखा होता है जस्ट, ठीक है, फिर आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा। ठीक। ठीक है, माइक्रोवेव तो बिल्कुल आपने नहीं यूज करना। इसको क्रिस्टलाइजेशन को खत्म करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप गर्म पानी लें और अपनी बोतल को उसके अंदर रखें और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। वो खुद ब खुद उसकी क्रिस्टलाइजेशन खत्म होगी। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज, हम्म। क्या हुआ? कामरान, नेक्स्ट थिंग के बाद क्या हुआ? मेरे ख्याल से सेशन होल्ड हो गया उसका। जी। तो इतनी देर में जब तक कामरान वापस रिज्यूम करते हैं, अम, हम कुछ और पॉलिसीज को देख लेते हैं, जो कुछ और प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, जो चिली इन्फ्यूज्ड हनी भी है एक और प्रोडक्ट, और इसके बेनिफिट जो हैं वो है कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, improve cholesterol numbers, can lower। इट्स गुड टू सी सो मैनी फ्लेवर्स इन हनी। मैंने कभी अपनी पूरी लाइफ में इतने फ्लेवर्स हनी में नहीं देखे। हाँ नहीं, डेफिनेटली मैंने भी जब इसको देखा था ना, तो आई वाज लाइक कि भाई ये तो पूरी हनी के ऊपर रेसिपी है पूरी। बिल्कुल एग्जैक्ट। और हर किस्म की, डेफिनेटली हर चीज़ की एक वो अलग है कि इसमें बेनिफिट्स हर एक अलग है। जैसे सिनेमन में, सिनेमन के अंदर भी है भाई, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, बैड ब्रेथ, कोल्ड एंड कॉफ। ये वही कह रहा हूँ, पूरा ट्रीटमेंट सेंटर खुला हुआ है यहाँ पे हनी के बिल्कुल ऐसे साथ मिलके। नहीं यार, मैं ना मेट कामरान वैसा एक्चुअली मुझे
So I actually went through these products and they are really good, and I believe they are getting more and more popular as well, along with a lot of people. यानी काफ़ी शॉप्स जो हैं ओवन के अंदर वो इसको सेल भी कर रही हैं, और काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है इन प्रोडक्ट्स का। तो सो इनकी इनका अपना, मेरा क्वेश्चन उस टाइम पे इनसे ये था कि दैट इनका अपना कोई वेयर हाउस है, इनकी कोई शॉप नहीं है, ये सिर्फ जाके स्टोर्स को सेल करते हैं, देन वो फिर आगे से अपने शेल्फ में लगा के इनके प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट? नहीं नहीं, इनका अपना मेरे ख्याल से है एक सेटअप, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग खुद लोकल यहाँ पे ही कर रहे हैं इसकी। तो आई थिंक देयर इज अ फार्म, रीजनल एरिया में कोई फार्म है, फ्रॉम देयर ही गेट्स द हनी एंड देन ही एड्स हिज फ्लेवर। सो his wife is also a nutritionist, so वो basically पूरी recipes design कर। मैं ये तो कह रहा था, when I asked him कि if we want two benefits from the same honey, then what's the solution? So he was like, okay, do the consulting and then we will basically add do the consulting, और जब वो उनसे कंसल्ट करें उनकी वाइफ से, तो फिर वो जो है वो उसको वापस वो करेंगे। हम्म। तो वो तो डेफिनेटली दैट्स पार्ट ऑफ दिस सेशन ना, विच इज गिविंग के टेक यू कंसल्ट। बट दैट्स ट्रू कि इतने सारे हमने जो सेशंस की, इतने सारे जो हुए हैं उसके अंदर यू नो जो इतने सारे जो फ्लेवर्स हैं ना, इसमें डेफिनेटली सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अंदर 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 अलग अलग वो चीज़ें। मेरे ख्याल से कामरान वापस आ गए हैं। हाँ जी सर सॉरी, मुझे तो समझ नहीं लगा, हमारा टीम बंद हो गया था, क्या बंद हो गया था? टीम्स ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया था। अच्छा हाँ, नहीं नहीं मसला नहीं, मैं अक्सर को ये बता रहा था कि जब वी वेंट एंड वी लुक्ड एट कि तुमने पूरी ना बुफे खोल के रखा हुआ है हनी का यहाँ पे। देखें, अब वही बात है कि जो चीजें हैं उनको क्लियरली आप डिफाइन करें कि भाई ताकि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको पहले अपने अपने हिसाब से अपने बेनिफिट पढ़े। फील फ्री हमें हमारे पेज के ऊपर आके, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करें। अगर उसको कोई स्पेसिफिक रेमेडी बेस्ड कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमें बताएं, हम इंशाल्लाह जितना हो सका ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। तो सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट के जो मैं आपसे बात कर रहा था क्रिस्टलाइजेशन की, तो वो मेरे ख्याल से व्यूवर्स को समझ आ गया होगा कि भाई किस तरीके से उसको उसकी क्रिस्टलाइजेशन ख़त्म करनी है। और ये जो मेरा भी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ना क्वेश्चन है हनी से रिलेटेड। जी जो ये हनी है, क्या ये एक्सपायर होता है? जो अगर अगर कोई ओरिजिनल हनी है तो उसकी कोई एक्सपायरेशन डेट होती है या फिर नहीं होता वो? हनी एक्सपायर नहीं होता, लेकिन इन्फ्यूज्ड हनी जो है उसको अगर आप विद इन अ ईयर इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ओके। हनी की एक्सपायरी नहीं होती है। शहद तो शहद है, वो तो नेचुरल है, अगर वो नेचुरल है तो उसकी एक्सपायरी कोई नहीं है। लेकिन हाँ, जो शॉप्स के ऊपर बिकता है, जैसे अगेन आई पुट एन एग्जांपल ऑफ लाइक आल्डी, वुलवर्थ और कोल्स वगैरह, तो इट्स अ कंज्यूमर लॉ कि आपको एक्सपायरी मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है, वरना हनी का कोई एक्सपायरी नहीं होता। अच्छा, इसमें हाँ सर, saying, ये देखें, ये दैट माय सेकंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर हनी। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि इट्स एक्चुअली रियली रियली गुड रेमेडी फॉर द पीपल हु एक्चुअली हैव अल्सर। okay. ठीक है, अगर आपको अल्सर है तो ये इट्स अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी। ठीक है, हनी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ब्लैक पेपर जो है उसकी भी बारे में आपको पता है। टर्मरिक, बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई ऑर्गेनिक टर्मरिक जो है उसकी क्या बेनिफिट है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक टर्मरिक का बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है उमेर भाई। हम लोग स्पेशली गोलबन गए थे सिर्फ इस प्रोसेस को देखने के लिए कि भाई इज इट रियली ऑर्गेनिक। और फिर जिस कंपनी से मैं परचेज करता हूँ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक ब्लैक सीड, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, जिंजर पाउडर ऑर्गेनिक, तो मेरे पास बाकायदा उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स मुझे जो है वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस मेरे साथ शेयर की हुई हैं कि भाई अगर आपका क्लाइंट आके बोले कि यार ये आपने वाकई ऑर्गेनिक टर्मरिक है तो हम उसको वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। अच्छा, बैक टू द पॉइंट।
कि ऑर्गेनिक टर्मरिक आपको पता है ये इसमें ये धूप में रख के, जिस तरह हमारे पंजाब के गांव वगैरह में होता है कि जी धूप में आप हल्दी को रख के वो अक्सर आप पंजाब साइड पे तो आपको ज़्यादा पता होगा कि किस तरीके से वो धूप में रख के हल्दी को सुखाते हैं और फिर उसको पीसते हैं, और पीसने के लिए भी वो लकड़ी यूज़ करते हैं, या वो जो हाँ अ, जी। लोहे का वो उसका एक पत्थर का जो वो होता है दस्ता। चट्टू बट्टा होता है वो, आई गेस बिल्कुल उसको चट्टू बट्टा बोलते हैं। करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल उसको आप लेके बनाते हैं, तो ये दैट इज एक्चुअली द वन। तो इसमें हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक टर्मरिक यूज करते हैं, और ये लाइक अ सेड कि भाई बेस्ट फॉर अल्सर। अगर आपको अल्सर का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, तो आप ये ऑर्गेनिक टर्मरिक विद ब्लैक पेपर यूज करें। ओके, मेरे ख्याल से अब वो चैट्स में कुछ और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेट्स डील विद दैट। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, वी उमर भाई, वी हैव मेट एज वेल एट ओपन शीशा प्लेस। जी 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 बिल्कुल, मुझे असल में याद नहीं आ रहा मोहसिन, आई एम सॉरी, लेकिन ओपन शीशा प्लेस जी दैट्स फॉर श्योर। जब आपने वो बोला है तो मैं आपको वहीं मिलूंगा। इनफैक्ट हर फ्राइडे मैं दोस्तों के साथ आपको वहीं नजर आऊंगा। अच्छा, तो देयर ही अच्छा also think that there are three types of अच्छा, dates इन्होंने at वाकई both. थ्री टाइप्स ऑफ डेट्स मुझसे परचेज की थी। मबरूम इन्होंने मुझसे ली थी, सुखरी ली थी, और अजवा तो डेफिनेटली ली थी। तो हम्म, अच्छा, इनका बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अजवा अजवा के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी हम्म, एक्चुअली नोस। नहीं मबरूम आप फिर भी बता जो दें। खजूर है, ठीक है, वो आपकी सबसे यानी कि एंशियंट खजूर है, जो सिर्फ आपको मदीना में मिलती है और कहीं नहीं मिलती वो। ठीक है, अच्छा, उसकी कोई यानी कि वो ऐसी कोई हदीस से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मबरूम इटसेल्फ जो है, ये दरमियानी टाइप की खजूर होती है, यानी कि थोड़ी सी नरम होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, लेकिन एक्स्ट्रा स्वीट होती है ये। और तीसरी जो खजूर जिस तरह मोहसिन भाई ने बताया लिया, दैट इज सुखरी। सुखरी वो खजूर है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से खाया करते थे। अच्छा इसमें है तुम्हारे नहीं, इस पे हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और ये सिर्फ वही लोग मांगते हैं जिनको इसका पता होता है, तो इसलिए हमने उसको मेंशन नहीं किया। मबरूम मैंने इसी वजह से मेंशन किया था कि भाई इसकी इसकी कोई हदीस नहीं है, इसकी कोई वो बैकग्राउंड नहीं है, सिवाय इसके कि ये मदीना की एंशियंट खजूरों में से एक खजूर है। तो जब मदीना से तुम खजूरें यहाँ मंगा रहे हो, तो हम्म, यू एक्चुअली हैव अ पर्सन डाउन देयर, आई रिमेम्बर कि तुमने मुझे बताया भी था, you have बिल्कुल a बिल्कुल person down there who actually जो वहाँ के वेंडर्स से डील कर रहा है, and then he sends you these over. So do करेक्ट you have a सर। way? अक्सा का मेरे ख्याल से सवाल भी था, अक्सा पूछना चाह रही थी जी कि बिल्कुल। do you have a warehouse here जहाँ पे तुम ये सारी चीजें स्टॉक करके रख रहे हो, या how is the process happening? अच्छा, इसके बड़ी प्यारी सी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि वेयर हाउस में अगर मैं स्टॉक करूंगा तो फिर मेरे में और बाकियों में क्या फ़र्क रह गया कि मैं आपको कोल्ड स्टोरेज का माल दे रहा हूँ, वो भी तो हम्म, 5 6 8 महीनों में कोल्ड स्टोरेज का ही माल आपको दे रहे हैं, तो मैं भी आपको वही देना शुरू कर दूंगा। मैं जो है, जब आप शिपमेंट मंगवाते हो बाई एयर, तो उसकी लिमिटेशन है कि यू कैन नॉट एक्सीड मोर देन 90 किलो। ठीक है, हम्म, नंबर वन। नंबर टू, 30 किलो का एक पैक होता है। अगर मैं उसको 10 किलो पैक करवाऊं या मैं उसको 29 किलो पैक करवाऊं, दे चार्ज मी 30 किलो स्ट्रेट अवे। तो हम क्या करते हैं, हम 90 किलो जो है वो हर फोर्ट नाइटली मंगवाते हैं, और उतना मंगवाते हैं जितनी हमारी डिमांड होती है, ताकि हम लोगों को फ्रेश खजूर ही दें, ताकि हमें अच्छा, वो काम ना करना पड़े कि यार अच्छा मैं लेके उसको कहीं कोल्ड स्टोरेज लूं, उसमें जाके डंप करूं, फिर आपको वहां से निकाल के दूं, तो फिर वो तो जो जो उसकी फ्रेशनेस है वो तो खत्म हो जाएगी। नहीं जबरदस्त, ये तो डेफिनेटली समझ तो बिल्कुल फ्रेश, सिर्फ ऑर्गेनिक ही नहीं, फ्रेश भी आपको मिल रहा है। तो ये दैट्स अ मेजर रीजन कि तो हम कभी कभी ऐसा नहीं होता कि अगर तो कोई, इस सारे प्रोसीजर में और इस बिजनेस में आप, जी जी बोले, बोले बोले अक्सर बोले। नहीं नहीं आप बोलेंगे। नहीं नहीं अक्सर आप बोल रहे हैं, आप मैं बहुत बस कम आपसे बोलते पूछना हो। चाह रही थी कि इस सारे प्रोसीजर में की डिफिकल्टीज और आपको चैलेंजेस क्या फेस होते हैं इस सारा प्रोसीजर में।
यार सबसे बड़ा अक्सा इसमें चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ता है ना, वो हमें शिपमेंट फेस करनी पड़ती है। कि अभी कभी कभी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। अगर तो जब हमारा सामान यानी कि वहाँ से शिपमेंट निकलती है, अगर तो वो गलती से इत्तेहाद पे आ जाती है, तो इत्तेहाद एयरलाइंस वाले मेलबर्न लैंड करवाते हैं। और हम्म। मेलबर्न में बायो सिक्योरिटी इतनी अजीबोगरीब किस्म की है, सख्त तो नहीं बोलूँगा, कि वो बिला वजह मेरे 8 से 10 दिन खींच लेते हैं। पर एक दिन मेल भेजेंगे, आप ये हमें डॉक्यूमेंट दो, फिर भेजेंगे अच्छा ये प्रोवाइड करो, अच्छा ये करो, फिर उसके ऊपर बायो सिक्योरिटी का टैग लगाएंगे, फिर उसको अपने पास रख लेंगे। तो वो बड़ा हैसल है। और अगर गलती अच्छाई से वो एमिरेट्स पे आ जाए, तो एमिरेट्स से वो सीधा सिडनी आता है, और जैसे ही सिडनी में लैंड होता है सेकंड डे वो मेरे पास घर पे पड़ी होती है। अच्छा, तो ये तो यानी कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो ये तुम डायरेक्ट हर दफा एमरेट्स नहीं डील, यानी ये तुम्हारा आपने डील प्रोवाइडर करना। डिसाइड करता है ये कौन करता है? नहीं नहीं, प्रोवाइडर नहीं, ये जब वहां पे सऊदी शिपमेंट बुक करती है ना, तो वो हम्म। बल्क में बुक करती है। अब वो जो भी अवेलेबल फ्लाइट होती है उस वक्त, वो उसमें उसको डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, जो भी अवेलेबल फ्लाइट होती है उसमें फिर वो वेट नहीं होता कि आप नहीं उनको कह सकते कि यार मेरा माल तो इत्तेहाद में एमिरेट्स में ही भेजना। तो ड्यूरिंग कोविड जब सारी चीजें बंद थी और फ्लाइट्स नहीं आ रही थी, तो उस टाइम तो मेरे क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इसमें? उस वक्त मुझे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो माल मेरा 15 दिन में आने वाला होता है वो 25 से 26 दिन में आता था। अच्छा। और अभी भी आप देखो कि मुझे आज भी 2 लोगों ने स्पेशली फ़ोन किया है कि भाई खजूर नहीं मिली हमें अभी तक, हमारी खजूर ख़त्म हो चुकी है, होने वाली नहीं बल्कि ख़त्म हो चुकी है। और मेरे जो शिपमेंट है वो अभी तक पहुंची नहीं है, जो कि सपोज टू बी हियर ऑन 25 ऑफ अक्टूबर। आज 4 नवंबर हो गई है, वो अभी तक नहीं पहुंची। हम्म। मेरे ख्याल तो से ये चीज़ें हमें बस फेस करनी पड़ती हैं, और शिपमेंट में ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो हमारा जहाँ से हम लोग परचेज करते हैं दैट इज़ अ फार्म। हम्म। हमारे बीच में कोई वहाँ पे मिडल मैन नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पहले फार्म से वो ले रही है और ले के जो है उसके बाद फिर वो हमें बेच रही है। हमारी डीलिंग डायरेक्ट फार्म के साथ है। जो क्योंकि जो वहाँ पे बंदा है वो मेरा अपना फैमिली मेम्बर है। तो इसलिए वो उसने बकायदा वहाँ पे जो अरबियों के बाग होते हैं उनसे जाके प्रॉपर डील की हुई है। तो वो वहाँ से लेके हमें सीधा यहाँ पे पोस्ट करता है। तो बीच में काफ़ी चीज़ें कट आउट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये कर लेना चाहिए कि नेक्स्ट शिपमेंट के अंदर ना उनको बोलो दरख्त ही भेजने हैं, तो दरख्त लाके यहाँ पे लगा लो। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूँ फिर तो हमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। Okay. नहीं, ऐसा पॉसिबल है वैसे? वैसे तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन इज इट नहीं नहीं, पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि हमारी जो यहाँ की जो लैंड है वो अफोर्ड नहीं करती। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। यहाँ पे जब मैं 2009 में आया, तो 10-11 में ओबन आर्केड एक मुसल्ला है, हम्म। दैट इज़ अ 12 हैरो रोड। तो वहाँ पे मेजॉरिटी सऊदीज आया करते थे। एक्सक्यूज मी। तो वो सऊदीज आया करते थे। तो वहाँ पे फिर 2-3, जब आप बैठते हो मस्जिद में जाते हो, आपको पता है आप लोगों से हेलो हाय करते हो, दोस्ती बनती है। तो एक दो सऊदीज के साथ वहाँ पे दोस्ती बनी। तो उनसे वैसे ही ऐसे बात हुई कि यार अच्छा आप जा रहे हो सऊदी, यार हमारे लिए मुझे अजवा ला दोगे, मैं आपको पे कर देता हूँ खाने के लिए। हम्म। तो उन्होंने ऐसी बात हुई, तो ये सवाल मैंने मजाक में उनको बोला, मैंने कहा यार तुम तो सऊदी हो, तुम्हें तो कोई रोक नहीं सकता, तुम दरख्त ही उठा के ले आओ, हम यहाँ पे लगा लें। और हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ती है, दैट इज़ हम्म। एन आइडियल हॉट वेदर फॉर अजवा। हम्म। तो वो उससे बोला, कहता है तुमने बोलना क्या है, मैं पहले से ट्राई कर चुका हूँ, अच्छा, नहीं लगता। हाँ, कहता नहीं लगता। तो क्या प्रॉब्लम क्या आती है उसमें? बस वो पकड़ती नहीं है ज़मीन। हम्म। ठीक है। हम्म। चलो, तुम्हारे भाई एक और सवाल आ गया है मोहसिन साहब का आपके लिए। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि couldn't you emphasize on getting it on Sydney airport? नहीं सर, मैं जिस तरह मैंने मोहसिन भाई अर्ज किया कि
जब आप उनको पोज करके उनको बोलते हो ना कि जी हमें सिडनी भेजना है, हम्म तो वो उनकी एक क्यू है। वो क्यू, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि सऊदी से जब माल निकलता है तो वो सिर्फ सऊदी एयरलाइन में जाता है दुबई तक। अब दुबई में जो भी, जब भी फ्लाइट ने लैंड किया है, फर्ज करें वो 8 बजे लैंड कर रही है, अब वहाँ पे 10 बजे जो है वो इत्तेहाद की खड़ी हुई है, और एमिरेट्स जो है वो कल सुबह 10 बजे होगी, तो वो 12 घंटे अपने पास स्टोरेज नहीं करेंगे क्योंकि उनको पे करना पड़ेगा। तो वो उनका क्या होता है कि भाई जैसे लैंड हुआ, जो फ्लाइट नज़र आई उसमें जो भी बकेट आपका या जो भी वो कंटेनर बना हुआ होता है लोगों के सामान का, वो डाल दिया। वो तो शुक्र है सऊदी भेज भी देते हैं। हाँ, नहीं तो सऊदी भेज भी देते। ट्रू। दिमाग उनका ऐसा है कि वो तो बोले भाई जाओ यहाँ से। वो गर्म दिमाग के लोग हैं ना। अच्छा, So अगर आपको कभी इस तरह के लोग मिल जाएं तो so how do you deal with difficult people like those? तो ये डिफिकल्ट पीपल ही तो हैं कि अभी देख लें, आज मुझे 10 दिन हो गए मैं अभी तक, बल्कि वो कितने 10 दिन हो गए ना, 25 से 4 तक। हाँ, हम्म अभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, सऊदी पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, सऊदी पोस्ट। उधर से मेरा जो कज़न है वो भी उनसे कांटेक्ट कर रहा है, कहीं पे पता नहीं चल रहा कि भाई प्रोडक्ट हमारा किधर है, 10 दिन हो गए अभी तक पहुंचा क्यों नहीं यहाँ तक, उसको 25 को आना चाहिए था। बाकी ये कि फिर बड़े अच्छे अच्छे लोग माशाल्लाह कमेंट्स भी कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह एक एक दोस्त ने तो इतना प्यारा कमेंट्स किया, कि क्या? भाई तुम ब्लैक पेपर हनी बेच रहे हो तो इसमें कोई नई चीज़ क्या है, इसमें ब्लैक पेपर और हनी ही तो है, तो मैं घर में बना लूँ खुद। बना लो भाई, आपको किसी ने रोका थोड़ी है। Yeah. तो नहीं, कमेंट्स जैसे वो कमेंट्स तो वैसे वाकई में बड़े फनी होते हैं। हाँ, मैं लेकिन तो पता उन कमेंट्स का भी आपको फायदा होता है कि भाई हम्म, जब वो आपको कमेंट्स आते हैं तो आपको असल से दे गिव यू सम ब्रॉडर पिक्चर कि अच्छा यार, इसको हम इस तरीके से सोचें तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। असल में मैं तो मेरा ना अम, ठीक है, दैट्स फाइन। गूगल रिव्यूज इज गुड एंड ऑब्वियसली द अदर फीडबैक इज आल्सो गुड विच इज बेनिफिशियल। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरी ऑनलाइन भी बड़ी ना बहस होती है इन चीज़ों के मामलों के अंदर लोगों से, और मैं कहता हूँ यार, अगर आप कम्युनिटी में हैं और आपको पता है कि अगला बिजनेस करने वाला भी कम्युनिटी का ही बंदा है, तो एटलीस्ट को आप बंदा सपोर्ट करें ना कि ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप गूगल रिव्यूज डाल दोगे, आप चलो आप डाल दो गूगल रिव्यूज, ठीक है। अब गूगल रिव्यूज आपने डाल दिए, उसके बाद ऑब्वियसली उस अगले का भी बिजनेस अफेक्ट हो रहा है और आपका भी ऑब्वियसली बिजनेस अफेक्ट हो रहा है। तो अच्छा, और मुझे तो मजे की बात पता है क्या लगती है कि जब एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस वाले को गूगल रिव्यू दे रहा होता है, तो वो उसको ये लगता है कि यार जैसे कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। और मैं आप सब लोगों को ये बता दूं जो ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी है, कि शायद जो लोग यहाँ पे डील करते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि पाकिस्तान में ना 10-10 रुपए का ना एक अकाउंट मिलता है, लोग बेच रहे होते हैं ऑनलाइन हजारों की तादाद से। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अगर बात उस लेवल पे पहुंच जाए ना, तो कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई वो अपना अकाउंट खरीदें हजारों के हिसाब से, और आपके हर उस पे गूगल रिव्यू 1 स्टार भी डालेंगे ना, तो आपका 1.0 गूगल रेटिंग हो जाएगी। तो लोग Hmm. अक्सर में वही वाली बात है ना कि, और वही चीज रिवर्स में भी है कि जिन लोगों के बैड रिव्यूज हैं वो उसको उठा के, तो इट्स नॉट कि वो इतना कोई बेनिफिशियल नहीं होता किसी को गूगल। मैं मेरे ख्याल से जो लोगों की अप्रोच होनी चाहिए रिव्यूज देने से पहले, अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम है तो आप पहले उसके साथ करें डील, पहले ओनर के साथ, एंड इफ यू फाइंड अ सोल्यूशन गुड, इफ नॉट देन डू इट द अदर वे। लेकिन मैं कहता हूँ लोग इसका बहुत मिसयूज भी करते हैं, ट्रू। और ट्रू। स्पेशली हमारे कम्युनिटी वाले तो गन लेके गन की तरह इसको यूज कर रहे होते हैं। भाई ये डिस्काउंट दे दो नहीं तो मैं गूगल रिव्यू लिख दूंगा। मेरा हमारा चला था ना सेशन, मेरे ख्याल से अभी कुछ मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव होता हूँ, तो कम्युनिटी के अंदर किसी औरत ने ना देसी फ्यूजन वालों को कमेंट दे दिया, रिव्यू दे दिया। एंड आई वाज लाइक यार वो बंदा अच्छा है, आप उससे एटलीस्ट बात तो करो, एटलीस्ट जाके उससे आप डिस्कस तो करो। नहीं नहीं, तो वो फिर मुझे जब बाद में कहानी पता लगी है बिलाल से, तो बिलाल कहता है भाई वो तो बंदी डिस्काउंट के चक्कर में थी, दिया नहीं तो उसने गूगल रिव्यू दे दिया। ऐसा ही ऑब्वियसली है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, रिव्यूज के अंदर।
चलें, ये तो उमर भाई आप तो बड़े रिव्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने अभी बात की कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, देखिए जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तो हमारा भी यही था कि यार हमारी कम्युनिटी बाकी कम्युनिटी से हट के कैसे ऑर्गेनिक की तरफ ना आए, कैसे नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ ना आए, ठीक है, क्योंकि हम तो देखते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलियंस हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं का, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, तो आप देखें उनको वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने हम लोग नहीं होते। तो लेकिन उसके ऊपर फिर जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, कम्युनिटी को दे रहे हो, ठीक, तो ऐसे भी आपको अपनी कम्युनिटी में मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं यार बाहर से ले लो, इससे नहीं लेना। अच्छा, ये हुआ है? ये मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है उसकी क्या कि रीजन है? बाहर आपको $4 महंगा ले लेंगे आपसे, लेकिन आपसे नहीं लेंगे। नहीं तो उसकी क्या रीजन है? भाई ये रीजन जब आपको पता लगे मुझे जरूर बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से दिस इज एंड आई थिंक दिस इज वेरी सैड। और मकसद देखें, हमारा भी ग्रुप के अंदर ग्रुप क्रिएट करने का मकसद ही यही था कि भाई कम्युनिटी के अंदर बिजनेसेस एक दूसरे को दें। और माशाल्लाह से ओवर द पीरियड ऑफ 4 years नाउ, आई थिंक दिस इज द 4th year दिस ग्रुप हैज बीन गोइंग। हमने $4 million के ऊपर ट्रांजैक्शन करी आपस में एक दूसरे के साथ, एंड इट इज गुड। और इट्स नॉट के सपोर्ट के ऊपर, लेकिन ये जो चीजें जब होती है ना, और ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आप सब लोगों को भी emphasize करूंगा, एंड APBN के ग्रुप मेंबर्स को भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि देखें, जब आप लोग एक दूसरे को बिजनेस देते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर तो ऑब्वियसली ग्रुप की तरफ से क्रिएट होता ही है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को भी ख्याल ये रखना चाहिए कि भाई वो कस्टमर है। इफ ही इज गोना गेट अ गुड प्राइस एंड इफ ही इज गोना गेट अ गुड सपोर्ट, ऑब्वियसली ही विल रिटर्न। लेकिन मुझे कुछ लोगों से कंप्लेंट्स मिलना शुरू हुई हैं कि नहीं भाई, उन्होंने तो, मैंने जब उनसे प्राइस ली तो जब 4 लोगों ने आगे मुझे प्राइस दी तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्राइस उनकी बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने तो जिस तरीके से रिप ऑफ ही कर रहे थे या सर्विस दे दी और सर्विस सही नहीं थी। एंड आई वुड बी वेरी keen because I'm closely monitoring these kind of activities in the group, and obviously if I receive few more complaints from the businesses who are actually doing this कि उनको वो ज़्यादा कोट कर रहे हैं कंपेरेटिव दूसरे, या उनका अच्छे फीडबैक्स नहीं आ रहे, and if these incidents are rising, then I'll actually request those kind of businesses to please leave from the group, क्योंकि हम लोग एक क्लोज ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को रेफरेंस दें, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को बिजनेस रेफर करें और ट्रस्ट के साथ रेफर करें कि भाई मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, एंड ऑब्वियसली दे विल ट्रीट इट विद ट्रस्ट। ट्रू, इजंट इट ट्रू सर, कामरान? बिल्कुल मेरे सर, ख्याल बिल्कुल से ट्रू। कामरान और मेरा, हम दोनों का भी एक अच्छा, आई थिंक मैं जब कामरान से मुलाकात हुई थी मेरी, तो डे वन से मुझे ऐसे ही लग रहा है कामरान, हम काफी लंबी सीटिंग नहीं करी थी हमने, काफी देर बैठे थे हम। ज्यादा लंबी फर्स्ट हो गई। फर्स्ट मीटिंग थी हमारी और हम बहुत देर थी यानी कि बैठे हुए थे, और उसमें भी हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम जाए। बेगमात की देखिए, कॉल आके थक गई। बस देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर जिक्र करूँगा कि अपनी दुकान रज़ा, हम्म। ठीक है, देखे जब रज़ा ने आए, उससे उससे बात हुई, तो उसको मैंने कांटेक्ट किया, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरी इस तरीके से प्रोडक्ट है, अभी नई आई है। तो उसने बोला आप कुछ भी ना करें, आप मुझे सिर्फ उनकी तस्वीरें दें, बाकी मैं मार्केटिंग करूँगा, जिस तरह करूँ मेरी मर्ज़ी। और आप यकीन करो कि दुकान पे सेल से ज़्यादा रज़ा ने मेरा प्रोडक्ट सेल आउट किया। सही बात है। मैं और मजे की अभी बात बताऊं, अभी मैं ब्रांड को सर्च कर रहा था ना, तो रजा की वेबसाइट उठ के आई थी रेम्यूडियो के नाम से। देखें, ठीक है, तो ये दैट इज़ द कम्युनिटी पावर। तो मुझे ये हाँ, चीज़ बड़ी अच्छी लगी। नहीं नहीं, और रजा इज वन ऑफ दोज पीपल, वो तो कहते हैं ना कि रजा इज एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरप्रेन्योर, और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है कम्युनिटी को। मेरे ख्याल से उसका बिजनेस का भी होल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली टू सपोर्ट अदर बिजनेसेस एज वेल। तो दैट्स डेफिनेटली, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सन बाय in heart as well, and he genuinely tries to support other people. सर बिल्कुल ट्रू। आप ये देखें, मैं यहाँ पे एक दो अरब शॉप्स के ऊपर जब मेरी मीटिंग थी, और मैंने उनको जाके बोला कि जी ये मैं आपको, ये मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि
एडवांटेज जो है ना उमर भाई वो ये है कि मेरा प्रोडक्ट बड़ा यूनिक है। हम्म। ठीक है कि आपको अगर आप अभी लिखें ऑर्गेनिक टर्मरिक और ब्लैक पेपर हनी, आपको हार्डली मेरा ख्याल फ्यूज लाइक 1 और 2 और 3 मैक्सिमम मिलेंगे जो कि इन्फ्यूज हनी का काम कर रहे हैं, वरना आपको इस तरह का काम करता कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इट्स एक्चुअली फोकस ऑन रेमेडी। ये ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं, आपका दिल कर रहा है शहद खाने, तो आप बोलोगे यार एक काम करो आज ब्लैक सीड हनी खा लें, आज तो हम ब्लैक पेपर हनी चख लें। हम्म। ठीक है, इसकी कॉज है, आप खा रहे हो तो किसी वजह से खा रहे हो। तो ये इसकी मार्केट बहुत नीश है कि आप हर जगह पे इसको नहीं जा। खैर बॉटम लाइन ये है कि जब उससे बात की, उससे बोला नहीं यार आप मुझे डेफिनेटली, मेरी शॉप है, मुझे भी सेल आउट करना है, तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन आप दो कि भाई मैं भी कुछ कमाऊं। मैंने कहा यार देखें ये मेरी बॉटम प्राइस है, इससे नीचे तो मुझे खुद घर पे नहीं पड़ रही और मैं आपको दे रहा हूँ। और रज़ा ने तो जब मैंने रज़ा से कांटेक्ट किया और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार इसको मैं क्या प्राइस दूँ, हम्म। तो इसने मुझे एक दफ़ा भी अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कि यार ये प्रोडक्ट आप मुझे कितने में देंगे। हम्म। ठीक है, इससे मुझे बोला ये बेचना कितने में है। तो मैंने कहा यार मैं इतने में बेच रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे इतने का बिक रहा है। बोलता मैं भी इतने का ही बेचूंगा। हाँ नहीं सही, ठीक। वो तो डेफिनेटली उसमें सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं आई थिंक। और बहुत सारे यू आर आल्सो सेलिंग। अच्छा, हम थोड़ा सा सेशन को ना आप क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। और क्योंकि जाहिर सी बात है हमें घंटे से ऊपर हो गया, और मैं मुझे पता है कि मैं अभी अगर कामरान के साथ बैठूंगा ना तो हम तो यहाँ पूरी रात बैठ सकते हैं। हाँ कामरान, फिर एक शीशा वीशा भी मंगा लें हम साथ, और फिर भाई इधर ही बैठे रहेंगे, बेचारी अक्सा परेशान हो जाएगी। अक्सर परेशान अक्सर बोले कि भाई ये दोनों मुझे नहीं लगता ऐसे है तो बिछड़े हुए दोस्त मिल गए आपस में, अब ये छोड़ेंगे नहीं मेरी जान। अच्छा, तो मेरे ख्याल से गोइंग फर्दर अहेड हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए या आपको खरीदना है, तो हाउ कैन यू बाय एंड फ्रॉम वेयर कैन यू बाय इट एज वेल। सर देखिए अगर तो सबसे पहले तो डेफिनेटली आप हमारे फेसबुक पेज पे आएँ, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त, remedio.com.au। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है, मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि प्लीज़ अपनी दुकान से आप परचेज करें। अगर ओके। आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपसे डायरेक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, तो फेसबुक का पेज है, आप वहाँ पे आएँ और हमें ऑर्डर प्लेस करें। बहुत लोगों तो ने किया है और थ्रू आउट फेसबुक के, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा किसी ने फेसबुक का पेज अगर आपका देखना है तो यू कैन बेसिकली गो टू रिमीडियो। सर आप अगर आप डायरेक्ट remedio.com.au लिखेंगे तो भी आप मेरे फेसबुक पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हारी वेबसाइट नहीं है? वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो रीडायरेक्ट की हुई है। remedio.com.au अगर हम लिखते हैं तो भी आप डायरेक्ट फेसबुक की पेज पे आ जाते हैं, करेक्ट? ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शॉप का पेज भी है। मेन्यू के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पूरी कैटलॉग मिलेगी। आ, मेरी ऑलमोस्ट सऊदी इस वक्त मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं जमजम भी मंगवाने वाला हूँ। ओके। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा आपको इनफैक्ट पूछने भी वाला था कि भाई जमजम भी मंगा लो यार, बस क्योंकि अक्सर इंशाल्लाह जरूरत होती रहती है जमजम की ना यहाँ पे काफी। बिल्कुल इंशाल्लाह, बस कोशिश मेरी पूरी है कि भाई जमजम का भी कोई सिस्टम बनाए। तो इंशाल्लाह जल्दी आप पेज को लाइक रखें। ठीक है, तो आपको सारी न्यूज़ उस पर मिलती रहेगी। लाइक करने के लिए लाइक का बटन दबाइए, बिल्कुल। और और फिर एक खजूर मेरी तरफ से इनाम पाइए। हाँ, कोड है, डिस्काउंट कोड है। अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस भी लिखी हैं, दैट्स प्रीटी गुड। तो जिंजर हनी जो है वो $14 की है। भाई एपीपीएन मेंबर को ना स्पेशल डिस्काउंट मिलना चाहिए, हर बंदा जो आता है ना वो एपीपीएन मेंबर को स्पेशल डिस्काउंट देता है। सर एपीपीएन मेंबर को हम ऐसे देंगे बाय 2 गेट 1 फ्री। अच्छा जबरदस्त। बस एक दो दो हनी तो मेरे कंफर्म हो गए फिर, एक वो वेट लॉस वाला और दैट्स एक नाइस। दूसरा वाला लो अच्छा, कोलेस्ट्रॉल वाला। ये मैं आपको एक प्रोडक्ट तो बताना भूल ही गया जिसके रीजन के ऊपर हमने सूटेबल फॉर वेजिटेरियन लिखा था। घी घी दैट का। इज दैट इज चिली हनी। अच्छा। और ये हनी मेरा सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जो लोकल है वो परचेज कर रहा है नॉर्थ सिडनी की साइड पे। तो ये क्या कहते हैं, चिली हनी जो है इसमें चिली डली हुई है? इसमें चिली है।
तो आप ऐसा सॉस की तरह भी खा सकते हैं इसको? आप इसको सॉस के तौर पे ले सकते हैं, आप इसको सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं। भाई ये खरीदूं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही इसको। आप अच्छा, इसको जाए ना अभी क्लिक करूं? व्हाट्सएप पे ये आपको मैसेज करें ना, अच्छा, डायरेक्ट आपको मैसेज करना फेसबुक, पड़ेगा इसमें आपको? हाँ डायरेक्ट आपको फेसबुक अभी वो इतनी वो ऑप्शन दे नहीं रहा, नहीं, क्योंकि मसला नहीं है, मैं अपनी दुकान से ऑर्डर कर दूंगा। तो ये अभी जो है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि भाई आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। हम्म। लेकिन अच्छा, नेचुरल हनीज जो हैं वो भी हमारे पास बड़ी वैरायटी में अवेलेबल है। कि नेचुरल हनी अगर आप परचेज करते हो तो यूक्लिप्टस नेचुरल हनी आपको मिलेगा। आयरन बाग एक दरख्त है, उसका नाम है ये आयरन बाग, उसका हनी आपको मिलेगा। आपको येलो बॉक्स इट्स अ फ्लावर नेम, आपको उसका हनी मिलेगा। प्रीमियम हनी जो इस वक्त आप देख रहे हैं दैट इज अ नेटिव फ्लावर हनी, जो कि जिसको हम बोलते हैं ना जंगली फूलों का शहद, हम्म। तो वो मिलेगा। तो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट घी भी किया आ है गई, घी भी? तस्मानिया का लेदरवुड हनी। और ये घी सबसे पहले, अच्छा इसकी क्वालिटी ये है कि दैट इज 100% ऑर्गेनिक बटर से बना है ये। और ये बनता सिर्फ ऑन डिमांड है। ये अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप पहले से इसको बना के हम रख दें और बोलेंगे जी आके ले लो। आप ऑर्डर करें तो आपको उसके बाद आपको ये फ्रेश बना हुआ मिलेगा। तो घी वाले पराठे भी बनाते हो तुम फिर? पराठा तो जो घर ये घी लेता है वो फिर हमें टेस्ट करवाता है कि देखिए जी हमने आपके घी का ये पराठा बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम वो टेस्टिंग हो तो भाई हमें भी बुलाना है, हमें सालों हो गए पराठे नहीं खाए हमने। फिर तो हमें लगता है पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा खाने के लिए। पठान के वो नहीं, कैफे प्याला के? कैफे प्याला यहाँ पे भी है? बिल्कुल भूल बिल्कुल भाई, जाओ, एहसाम सॉरी, भाई, एहसाम आप भाई, अगर हाँ। बिल्कुल अगर आप शहद कैफे प्याला से परचेज करना चाह रहे हैं तो वहां भी पड़ा हुआ है शहद। अच्छा, जी। ओके। सो अगर अब आप लोगों ने, अगर बेसिकली, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, इफ यू वांट टू बाय दी हनी, खजूरी भी है सबके पास? खजूरें नहीं सबके पास हैं, क्योंकि खजूरें जो हैं वो सबके पास सिर्फ रमज़ान में अवेलेबल होती हैं। वैसे तो आपको हमें ही बोलना पड़ता है, क्योंकि हम्म। लाइक आई सेड कि भाई ये बिल्कुल फ्रेश होती हैं। हम्म। और शॉप के ऊपर ये है कि अगर उनकी खजूर फर्ज करें, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कि अगर वो महीना 2 महीने नहीं बिकती तो फिर हम्म। उसमें कीड़ा लगने का चांसेस है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ठीक। नॉर्मली अजवा जब शॉप पे जाती है तो उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि हम्म। वो उस पर कीड़ा ना लगे। तो अगर आप लोगों ने इसको डेफिनेटली ऑर्डर करना है तो आप फेसबुक के पेज पे जाएं, कामरान को आप मैसेज फेसबुक के करें। पेज पे जाएं, आप व्हाट्सएप वहाँ फेसबुक से हमें व्हाट्सएप करें, हमारा एग्जैक्टली। व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया हुआ है। आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज करें, वो आपको डायरेक्ट मैसेज के ऊपर फौरन इंस्टेंट रिप्लाई आएगा। इंस्टेंट 24/7 अवेलेबल है बंदा ये, रात नहीं के दो बंदा बजे भी बंदा मैसेज तो आप ट्वेंटी करें। फोर बंदा तो 24/7 अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल नहीं है। नहीं नहीं भाई, तो बंदा अवेलेबल होना चाहिए ना, जरूरी है। भाई तुम रजा को रात सुबह 2 बजे मैसेज करो, रजा जवाब देगा तुम्हें। और रजा खुद बैठा हुआ जवाब देगा, यही बता दूं मैं। कोई और एम्प्लॉय नहीं जवाब दे रहा होगा उसका। अब देखा ना, यही तो फर्क है बड़े का और छोटे का। नहीं, डेफिनेटली, तो अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर करना है, आप डेफिनेटली कामरान से टच में रहें। और अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है एंड यू वांटेड द प्रोसेस टू बी ये डूइंग योर ऑनलाइन ग्रोसरीज ऑन अपनी दुकान, तो भाई वहां से भी आप इसको डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका चाय पीने का मूड है, बन कबाब खाने का मूड है, तो काफे प्याला चले जाएं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और ज्यादा आपका मूड हो रहा है ओवन खाना खाने गए में, तो ओवन में भी जो अरबिक स्टोर्स होते फ्रेश हैं वर्ल्ड। आपको उसमें मिल जाएगा, फ्रेश वर्ल्ड में मिल जाएगा। तो ये इसके जहां जहां कामरान रहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितनी शॉप्स है ना, सब में आपको रखा मिल जाएगा ये। नहीं? बिल्कुल, अगर आपका हलवा पूड़ी खाने का मूड है, आप ग्रैनविल आए हैं तो आप वहां से भी शायद लेके जा सकते हैं। अच्छा, हलवा पूरी कहाँ पे, ग्रैनुअल में? वो एक है दुकान दो दरिया के नाम से। अच्छा, ये भाई नई नई चीज बता रहे हैं यार, हमें नहीं पता दो दरिया। ये हैरानी वाली बात है, कम्युनिटी का देख, रेस्टोरेंट और हमें नहीं मालूम। अच्छा, और लेकिन वो पहला रेस्टोरेंट है जो कि बाकायदा देसी घी जो मुझसे लेता है उसी में आपको पराठा भी देगा। अच्छा, गुड। अब मेरे ख्याल से कामरान को फॉलो करना पड़ेगा, जहां जहां ये देसी घी दे रहे हैं उसका मतलब उस रेस्टोरेंट वाले सही है। लेकिन आपको पता है कुछ रेस्टोरेंट वाले सिर्फ अपने खाने के लिए ले रहे हैं मुझसे।
हाँ। अच्छा, और और कहाँ था? एक और जगह बताई थी ना तुमने मुझे जहाँ से अवेलेबल है ये। लिकम्बा में वैरायटी स्टोर। लकम्बा में वैरायटी स्टोर, करेक्ट। तो ठीक है। ये सारी जगह आपको है। माउंट रोड में, कहाँ पे? माउंट रोड में भी है ना? माउंट कैमरा में रोड अगर आप साइड में। हैं तो आपको एसीटी मार्केट के नाम से एसीटी सुपर मार्केट के नाम से एक स्टोर है, ओके, तो वहां पे भी आपको मिलेगा। दैट्स गुड। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। एंड एज यू नो दैट इट्स अ न्यू फ्रेश बिजनेस, कामरान ने भी स्टार्ट किया है, एंड ही इज ग्रोइंग माशाल्लाह से। एंड बाय लुकिंग एट द ब्रांड्स एंड द बेनिफिट्स, endless benefits of this product, and obviously ये जो सुन्नत के हवाले से बेसिकली, सुन्नत और हलाल जो बेसिकली कॉन्सेप्ट विच कामरान हैज इंट्रोड्यूस, तो दैट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर खाना तो हम सभी खाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर खाने में हम कोई चीज़ एक ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो सुन्नत है, तो उसमें हमें सवाब भी मिल जाता है, और हमें उसके साथ साथ हमारा मसला भी हल हो जाता है। तो एक तीर से दो, वो कहते हैं ना, एक तीर से क्या दो शिकार हो जाते हैं। ठीक है यार कामरान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुनाइट, एंड इट वाज रियली फन हैविंग यू ऑन बोर्ड, और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। सारी प्रोडक्ट्स को हमने गो थ्रू किया, एंड आई एम श्योर वी विल बी ऑर्डरिंग फ्यू मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू एज वेल, एंड इंशाल्लाह वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और तुम और कामयाब हो। लेकिन कामयाब हुए ना, तो अगर फ़ोन नहीं उठाया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये भी देख लेना भाई। तुम्हें इसलिए तो हमने पता बिजनेस का फोन ही सेपरेट रखा हुआ है अपने नंबर से। हाँ, मुझे पता नहीं, तो एक और गूगल रिव्यू आएगा तुम्हारे पास। चलो रिव्यू आएगा, शुक्र करें कोई फेसबुक को बैन करने के लिए मैसेज नहीं आएगा। भाई तुझे पता है मैं हैकर हूँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ, फिर ये भी देख ले। बिल्कुल सर, देखिए बात वही है उमर भाई के, जिस तरह अभी आपने भी बोला और मैंने भी स्टार्ट इसी बात से किया था कि अल्लाह हमें हलाल और तैयब, ठीक है, और कुरान सही। में एक नहीं दो तीन जगहों पे मेंशन हुआ है। तो आप ज़रूर जब सूरह बकरा अगर खोलें तो उसकी आयत नंबर 168 को पढ़ें, उसकी आयत नंबर 172 पढ़ें, तो बाकायदा अल्लाह ने उसको डिफ़ाइन किया है कि खाली आप अपने रोज़ी को हलाल की तरफ नहीं लेके जाओ, हम्म। बल्कि उसमें तैयब भी ढूंढो, हम्म, पाकीज़गी भी देखो। सही बात है। तो आप अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार ये शहद है, तो मैं तो उसको हलाल बेच रहा हूँ, लेकिन उसमें पाकीज़गी कैसे लेके आऊँगा जब मैं उसमें झूठ बोल के बेच रहा हूँ। सही बात। तो ये और फिर जब आप किसी को ये दिमाग में रख के बेच रहे हो कि यार ये इसके लिए एज ए रेमेडी के तौर पे काम हो रहा है, इसकी क्यों क्योर हम्म। क्योर कर रहा है इसको कुछ ना कुछ, इसको हेल्प आउट कर रहा है, इसके किसी मर्ज का इलाज इसमें पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे जो है वो दो नंबरी लगा सकते हैं। कम से कम मेरे में तो इतना हौसला नहीं है, ना तो मैं फाइजर में काम करता हूँ, ना ही मैं मडरना में काम करता हूँ। हम्म। तो मैं तो पता है ये मेरे जहन में वैसे आइडिया आया था कि जैसे ही बंदा, जितने ये जो नहीं टेस्टिंग क्लिनिक्स होते हैं, टेस्टिंग क्लिनिक से बाद में तुम एक एक बंदा खड़ा कर दो, ये फ्लायर लेके, जो टेस्ट करा के बाहर निकाल लो, उसको फ्लायर पकड़ा दिया, शायद कह के भाई ये लो, ये इस्तेमाल करो। सर आइडिया आपका बुरा नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से ये बड़ा आपने एक अच्छा मुझे क्लिक दिया है कि भाई फार्मेसी वालों से भी बात की जा सकती है कि जी देखें आप हम्म। ये इन्फ्यूज्ड हनी है और ये किसी ना किसी रेमेडी के लिए है, तो आप इसको रखें। भाई दुनिया बड़ी है, एंड डेफिनेटली देख आइडिया आ गया ना, परसेंट शेयर भी होना चाहिए मेरा कमीशन का। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से एक हमें शीशे की सीटिंग करनी पड़ेगी सही सिर्फ बात। ये डिजाइन करने के लिए। सही बात है। नहीं नहीं, डेफिनेटली। और पर अब खैर, अभी मेरे ख्याल से जाते जाते एक और मैसेज आ गया भाई, तुम मोहसिन शेख साहब को, तो मोहसिन शेख भाई आज बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, एंड ही हैज वन मोर, क्या ही सेइंग कि भाई मेरे लिए भी मंगवा लेना। हाँ भाई, मौसम भाई मैं ना बड़ा
मेरा असल में मसला पता है क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं मंगवा तो लेता हूँ किसी और के लिए, देता नहीं हूँ मैं फिर किसी और को। इससे पहले भी मैंने किसी और के लिए मंगवाया था, वो बेचारा खुद मदीना पहुंच गया खजूर लेने। मेरे पास पड़ी हुई अभी भी खजूर उसकी, लेकिन वो मदीना नहीं खुद ही तो पहुंच गया लेने के लिए, मैं नहीं दे नहीं, पाया इसके उसे। लिए इसके लिए मेरे लिए मैं स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ मोहसिन भाई आपको, कि आप सिडनी आए तो अगर तो आप विद इन 10 डेज के आ गए ना, तो मेरी तरफ से आपको सारे सारे फ्लेवर तोहफे मिले। ओए होए, इतनी बड़ी ऑफर, जबरदस्त हो गया भाई। तो अब अगर कोई भी बंदा भाई इंटर स्टेट कहीं और से आए, कैनबरा से आए या मेलबर्न से आए, एंड इफ ही कम्स टू कामरान भाई, देख ले। नहीं नहीं, ये ना उनके लिए तोहफे में सब निकल जाए सारा स्टॉक। हर हर बंदा अपना नाम मोहसिन नाना रख के आ जाए। तुम्हें तो पता नहीं मोहसिन कौन है सही तरीके से। कोई भी आके बोलेगा भाई मैं मोहसिन, मैं आपका मोहसिन कैनबरा से आ रहा हूँ। मेरा तोहफा किधर है? सर नहीं है, मैं यहाँ पे एक जिस तरह मोहसिन भाई के साथ काफ़ी एसोसिएशन है, इस तरीके से मैं एक कैमरा में, मुझे नहीं पता कि वो फेसबुक यूज़ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बड़ी एसोसिएशन है उनके साथ, इमरान खलील नाम है उनका, कैमरा हम्म। में वो होते हैं। और जब से उनको ये रेमेडीज़ का पता लगा था और उन्होंने अपने बच्चों के लिए मंगवाया था, हम्म। और इवन कि मैंने यहाँ तक उनको बोला कि जी आप मुझसे यहाँ से शिपमेंट के पैसे दे रहे हैं, आप शिपमेंट के पैसे मत दें, आपके मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, आप जाके उस शॉप से ले लें। तो वो कहते हैं नहीं, मैंने लेना है तो आप ही से लेना है। अच्छा। और वो शिपमेंट के पैसे भी देने को तैयार होते हैं, और हर दफ़ा वो शिपमेंट के पैसे देते हैं। देख लो भाई, अब जहाँ कुछ लोग हैं जो $2-3 ऊपर नहीं देने की कोशिश करते हैं, वहाँ लोग भाई ऐसा भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो तुम्हें शिपिंग के भी पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इसलिए स्पेशली उनका, मुझे नहीं पता वो फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं नहीं करते, तो लेकिन दे ऑलवेज नीड हनी, और दे ऑलवेज कांटेक्ट मी। नहीं, मसला नहीं है, हम उसकी ऑफलाइन कॉपी दे देंगे, तुम वो भी फॉरवर्ड कर देना बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल फॉरवर्ड कर दूंगा, उनको बोलूंगा साथ शहद बता दें कितना और भेजें। उनको। कौन सा चाहिए यार। चले यार, थैंक यू सो मच यार कामरान, Thank you इंशाल्लाह so much इट for वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो एवरीवन, फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन द फेसबुक पेज इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडवाइस। प्लीज। ठीक है, जितनी जितनी हमारी वो नीम हकीमियत जितनी हम जानते हैं, तो इंशाल्लाह से ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, पहले आप कंसल्टेशन फ्री लें और फिर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करें। ट्रू ट्रू। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू thank अक्सा। you. Thank you so much.